मुगल दौर में बनी 5 सबसे बड़ी और खूबसूरत मस्जिद जिन्हें मुगल बादशाहों ने बनवाया। भारत की ये बड़ी मस्जिद भारत की ही नहीं बल्कि दुनिया की बड़ी और खूबसूरत मस्जिदों में भी शामिल है। भारत की इन बड़ी मस्जिद जिन्होंने दुनिया में भारत को एक अलग ही पहचान दिया। भारत की इन बड़ी मस्जिदों में हजारों में ही नहीं बल्कि लाखों की तादाद में मुसलमान नमाज पढ़ सकते थे। ये मस्जिद बड़ी ही नहीं बनावट में भी स्थापित कला का अद्भुत नमूना है। भारत के इन बड़ी और खूबसूरत मस्जिदों में कुछ मस्जिद अब पुराने खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। उन मस्जिदों में अब नमाज नहीं होती है, जिसकी वजह है कि उन मस्जिदों का कभी मरम्मत नहीं किया गया, जो अब उनकी दीवारें और छत जर्जर हो चुके हैं। वहीं कुछ मस्जिद ऐसे भी मौजूद हैं जो आज से 400-500 साल पहले हुआ करते थे। उन मस्जिदों में मुगल दौर की तरह आज भी वहाँ नमाज पढ़ी जाती है। दोस्तों 16वीं शताब्दी में बनी सबसे बड़ी और खूबसूरत मस्जिदों में पहला नाम आता है कबली बाग मस्जिद का। यह मस्जिद हरियाणा के पानीपत में मौजूद है। बताया जाता है कि 1527 में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर जीत की खुशी में यहाँ कबली बाग मस्जिद की तामीर करवाई। बाबर ने इस मस्जिद का नाम अपनी प्यारी बेगम कबली बेगम के नाम पर रखा। कबली बाग मस्जिद बेहद खूबसूरत मस्जिद थी जो वास्तुकला का एक शानदार नमूना है। इस मस्जिद के चारों तरफ बगीचे बाग लगे हैं, इसलिए इस मस्जिद का कबली बाग मस्जिद नाम पड़ा। बताया जाता है कि बाबर को बाग बगीचों से बड़ी ही ज्यादा मोहब्बत थी। पर दोस्तों आज अफसोस इस बात का है कि आज यह खूबसूरत मस्जिद खंडहर में तब्दील हो चुका है और यहाँ अब कोई नमाज नहीं होती है। सिर्फ टूरिस्ट इस मस्जिद को देखने के लिए आते हैं और ये बच्चों के खेलने के लिए महज एक जगह बन चुकी है। दोस्तों हमारे इस लिस्ट में दूसरे मस्जिद का नाम आता है किला कोहना मस्जिद का, जिसे पुराने किले की मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। ये मस्जिद भारत के राजधानी दिल्ली में मौजूद है। इस मस्जिद को शेरशाह सूरी ने हुमायूं के चौसा जंग में शिकस्त देने के बाद पुराने किले पर कब्जा कर लिया। वहाँ उन्होंने अपने निजी उपयोग के लिए मस्जिद की तामीर करवाई, जो उनकी सूर सल्तनत का अद्भुत नमूना है। इस मस्जिद की तामीर 1541 में की गई। इतिहासकार MC जोशी का कहना है कि भले ही शेरशाह सूरी ने इस मस्जिद को पूरा किया हो, लेकिन इस मस्जिद की डिजाइन और शुरुआत हुमायूं ने की थी, जिसके बाद शेरशाह सूरी ने इस मस्जिद को पूरा करवाया और उसके बाद मुगल सल्तनत के तीसरे बादशाह अकबर ने इस मस्जिद की खूबसूरती को और भी निखारा और बाहरी दीवारों पर संगमरमर का काम करवाया। अब दोस्तों हमारे इस लिस्ट में तीसरा नाम आता है जमा मस्जिद का, जो फतेहपुर सीकरी में मौजूद है। ये मस्जिद यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में से एक है। इस मस्जिद की तामीर 16वीं शताब्दी में मुगल बादशाह अकबर ने की थी। फतेहपुर सीकरी 1571 से 1585 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रही। इन दोनों बादशाह अकबर ने यहाँ इस बड़ी और खूबसूरत मस्जिद की तामीर करवाई। इस मस्जिद में सूफी दरवेश शेख सलीम चिश्ती की दरगाह भी मौजूद है। शेख सलीम चिश्ती जिनकी दुआ की बदौलत बादशाह अकबर को औलाद मिला, सलीम जिसे इतिहास में जहांगीर के नाम से जाना जाता है। यही बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाजा की भी तामीर करवाई, जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है, जो दुनिया का सबसे बड़ा दरवाजा है, जिसकी ऊंचाई 53 मीटर है। दोस्तों एक वक्त था जब मुगल सल्तनत का तीसरा बादशाह अकबर इस मस्जिद में नमाज पढ़ा करता था, लेकिन आज ये मस्जिद खंडहर में बदल चुका है। आए दिन यहाँ इस मस्जिद में हजारों की तादाद में लोग इस मस्जिद को देखने के लिए आते हैं और अब यह मस्जिद खंडहर में तब्दील हो चुका है। दोस्तों हमारे इस लिस्ट में चौथे मस्जिद का नाम आता है दिल्ली की जमा मस्जिद, जिसकी तामीर मुगल बादशाह शाहजहां ने 1656 में करवाया था। इस मस्जिद के अंदर 25,000 से भी ज्यादा लोग नमाज पढ़ सकते हैं। इस मस्जिद की लंबाई 80 मीटर है और चौड़ाई 27 मीटर है। यह मस्जिद लाल पत्थरों और संगमरमर का बना है। यह मस्जिद लाल किले से महज 500 मीटर की दूरी पर मौजूद है। जमा मस्जिद भारत की बड़ी मस्जिदों में से एक है, जिसका निर्माण 1650 में शाहजहां ने शुरू करवाया था। इसे बनने में 6 साल का वक्त और 10 लाख रुपए की लागत लगी थी। इस मस्जिद में 3 दरवाजे हैं, लेकिन एंट्री सिर्फ 2 दरवाजों से की जाती है। तीसरा दरवाजा सिर्फ जुमे के दिन ही खुलता है। इसके बारे में बताया जाता है कि बादशाह शाहजहां इसी दरवाजे से होकर मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आया करते थे। इस मस्जिद में 11 मेहराब हैं, जिनमें बीच वाला बाकी सभी मेहराबों से सबसे बड़ा है। दोस्तों भारत की सबसे बड़ी और खूबसूरत मस्जिदों में से नाम आता है मुगल बादशाह की उस महान मस्जिद का नाम, जिसे ज्ञानवापी मस्जिद के नाम से जाना जाता है, जो कि वाराणसी में मौजूद है। ज्ञानवापी के इस मस्जिद की तामीर 1678 में मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने करवाया था। वहीं इससे पहले इस जगह पर बादशाह अकबर के एक नवरत्न राजा टोडरमल ने यहाँ मस्जिद बनवाई थी। इससे पहले सिकंदर लोदी ने अपने वक्त यहाँ मस्जिद की तामीर करवाई थी। उससे पहले इल्तुतमिश के दौर में यहाँ मस्जिद हुआ करता था। और अगर इससे पहले की भी बात करें तो 1194 में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को चंदावर की जंग में शिकस्त देने के बाद गौरी के जनरलों ने यहाँ एक मस्जिद
की तामीर करवाई। वहीं हिंदू पक्ष का कहना है कि इस जगह पर पहले मंदिर हुआ करता था, जिसके बाद मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने मंदिर को तुड़वाकर यहाँ एक मस्जिद की तामीर करवाई। वहीं दोस्तों कुछ लोगों का कहना है कि इस मस्जिद के साथ अयोध्या के बाबरी मस्जिद जैसा हाल होगा। वहीं कई मुस्लिम नेताओं यहाँ तक कि असदुद्दीन अवैसी ने यहाँ तक की कह दी कि हम पहले से ही एक मस्जिद को धोखे से खो चुके हैं, अब दूसरे मस्जिद के साथ ऐसा नहीं होने देंगे। खैर दोस्तों, इस छोटी सी वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ एक शेयर, और इसी तरह के हिस्टोरिकल वीडियोस पाने के लिए हमारे इस चैनल को एक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।